Next topic of discussion, it is electrochemistry. The word itself is stating about what it says. Electricity, how it is related with the chemistry, or how chemistry is related with the electricity. It is a two-way process. One way is there when because of chemical reaction there is a production of electricity, and another way because of electricity there is a chemical reaction. So both these processes, they come under electrochemistry. First of all, how many types of conductors are there? Mostly you are non-medical or medical students, maybe medical students. कंडक्टर्स जो हैं वो दो तरह के हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स. व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स? एक वायर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, कॉपर की है, आयरन की है, एल्युमिनियम की है. दैट इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज अनअफेक्टेड एट ऑल, मीन्स it conduct electricity without undergoing any type of decomposition. Another type of conductor, it is electrolytic conductor. These type of conductors are there which conduct electricity but they undergo decomposition on account of conduction. जैसे उसमें conduction होता है तो उसमें chemical decomposition that is there. These are termed as the electrolytic conductors. So we are mainly concerned in this subject regarding the electrolytic conductors, not the electronic conductors. Conductance जो है वो solutions में जो वो बहुत सारे factors के ऊपर depend करती है. Electrolytic conductors जो हैं they are the solutions which are conducting the electricity. लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, इस तरह के से जो सॉल्यूशंस हैं एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में, जो उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं उनको? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स. दीज टाइप ऑफ कंडक्टर्स आर देयर विच आर अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू देम और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. The conductance is depending upon the interionic interactions, how one ion interacts with the another ion. It also depends upon the solvation of the ion. Solvation of ion में एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, लिथियम क्लोराइड की जो कंडक्टेंस है वो फ्रेंशियम क्लोराइड से कम है. जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट करते हैं तो इसमें आयंस की मूवमेंट होती है. Positive ion moves toward the negative electrode, negative ion moves toward the positive electrodes. So the ion which moves fast, that is more conducting, which moves slowly, that is less conducting. Which will move slowly, which will move fast, it depends upon the size. जिसका साइज छोटा है वो आसानी से जो है वो क्रॉस कर जाएगा, जिसका साइज बड़ा है वो आसानी से क्रॉस नहीं करेगा. लिथियम और फ्रेंशियम में लिथियम जो वो टॉप पे आता है फर्स्ट ग्रुप में, तो लिथियम का साइज सबसे कम लग रहा है और फ्रेंशियम का साइज सबसे ज्यादा है. लेकिन यहां जो ये बोल रहा है लिथियम क्लोराइड इज हैविंग लेस कंडक्टेंस देन द फ्रेंशियम क्लोराइड, इट इज इंडिकेटिंग दैट लिथियम इज हैविंग मोर साइज इन द एक्वस फेज देन द फ्रेंशियम आयन. यस, इट इज सो, बिकॉज whenever the ions they are present in the aqueous solutions, they are heavily hydrated. There are two types of hydration, primary hydration, another is the secondary hydration. Hydrated lithium ion is having much more size than the hydrated francium ion. That is why francium chloride is having more conductance than the lithium chloride. It also depends upon the viscosity of the medium. मीडियम की विस्कोसिटी कितनी है ताकि आयन की मूवमेंट उससे जो वो इजी है या स्लो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर. तो विस्कोसिटी ऑफ मीडियम के ऊपर भी जो कंडक्टेंस डिपेंड करती है. इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. वाई इंक्रीज इन टी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस. इलेक्ट्रोलिटिक जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं टेम्परेचर के इंक्रीज होने से उनकी कंडक्टेंस जो वो इंक्रीज कर जाती है. ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं
इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स जो हैं उनमें कंडक्टेंस जो विदाउट डिकम्पोजिशन होती है, जो कंडक्टर कंडक्ट कर रहा है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो हैं उसमें कंडक्शन विद डिकम्पोजिशन होती है, मींस वट एवर द कंपाउंड और दैट इज कंडक्टिंग देयर दैट इज बीइंग डिकम्पोज बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. Conductance in the electronic conductance it is due to the flow of electrons. इलेक्ट्रॉन्स जो वो एक साइड से दूसरी साइड को फ्लो करते हैं. नो फ्लो ऑफ मैटर, मैटर वहीं का वहीं रहता है. वायर जो आपके पास वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, मैटर फ्लो नहीं करता है. बट इन केस इट इज द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, देन देर इज ए मूवमेंट ऑफ द आयंस, इट मीन्स देर इज ए फ्लो ऑफ द मैटर. Conductance of the electronic conductance it decreases with increase in temperature. Means कि एक वायर है आपके पास, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा कंडक्टेंस डिक्रीज होती जाती है. इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है. वाई रेजिस्टेंस इंक्रीजेस? इट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द कर्नल्स वाइब्रेशंस. कर्नल्स क्या होते हैं? जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें कंडक्टेंस जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है. तो एटम से जब इलेक्ट्रॉन आउट आ जाते हैं तो उसमें जो बाकी हिस्सा बचता है पॉजिटिवली चार्ज एटम, उसको हम कर्नल बोलते हैं. टेम्परेचर के इंक्रीज होने से कर्नल्स की वाइब्रेशन जो है वो कंडक्टेंस, टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो कर्नल्स है उनकी वाइब्रेशंस जो वो इंक्रीज हो जाती हैं. तो वाइब्रेशंस बढ़ने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो कैप्चर हो जाते हैं, जिस वजह से कंडक्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है. जबकि मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज होने से, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज होने से कंडक्टेंस जो वो इंक्रीज होती है. रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द वाइब्रेटिंग कर्नल्स. रेजिस्टेंस जो वाइब्रेटिंग कर्नल्स की वजह से होता है. व्हाट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ द electrolytes, it is due to the ions which are present there or due to the viscosity of the medium. These will be discussed later on in detail. Now what is the conductance? वैसे तो फिजिक्स स्टूडेंट हैं, बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कंडक्टेंस किसको बोलते हैं. इट इज रिवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस. व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन that is offered by the material for the flow of the current, that is the resistance. Resistance, it is depending upon the length of the conductor. It depends upon the area of the cross section of the conductor. तो ये जो डायग्राम नीचे दिया गया है, what is the conductor length? It is L. जितनी ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. इट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टर्स लेंथ. जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो पोर्शन है दैट इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना रेजिस्टेंस कम होता है. तो रेजिस्टेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दिस इज प्रोपोर्शनलिटी. व्हेन यू आर मूविंग द प्रोपोर्शनलिटी साइन, a constant comes there, that is the resistivity. जो रो है that is the resistivity. This one, that is the resistivity. So rho is the resistivity or it is also termed as the specific resistance of the conductor. क्या बोलते हैं इसको? Specific resistance of the conductor भी बोलते हैं. When you revert it, specific resistance, it is resistance multiplied by area divided by L. Or if you revert this R as 1 by R is equal to 1 by rho into A by L. From here 1 by R, it is the reverse of the resistance, that is conductance, that is equal to 1 by rho, that is 1 by rho means 1 divided by resistivity, that is the conductivity, or it is termed as the specific conductance. So K is the specific conductance multiplied by A into L. When you shift this A by L to that side, you are getting here K that is equal to C into L by A. So K is equal to C.
it means specific conductance is equal to conductance multiplied by length of conductor divided by area of conductor. So specific conductance, it is conductance multiplied by L by A, that is termed as the cell constant. क्या बोलते हैं उसको? Cell constant. It is L by A. और specific conductance is equal to conductance. I substitute for the length as 1 centimeter, area of the conductor as 1 centimeter cube. Then that are the dimensions of the conductor. So it means whatever is the conductance, it is offered by the 1 centimeter cube conductor. So that is the 1 centimeter cube conductor. 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर जो वो कंडक्टर के डायमेंशन है तो उसकी जितनी कंडक्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको? स्पेसिफिक कंडक्टेंस. So conductance offered by 1 cc dimension conductor is equal to the specific conductance. Conductance offered by 1 cc dimension, 1 centimeter cube, area of cross section 1 centimeter square चाहिए और उसकी लेंथ या ब्रेड्थ जो होती है जो भी है वो कितनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर चाहिए. तो जो भी उसकी कंडक्टेंस आएगी उस कंडक्टेंस को क्या बोलेंगे हम? वी विल से इट इज ए स्पेसिफिक कंडक्टेंस. देन in the discussion it is what is meant by the equivalent conductance. तो जैसे कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है, इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स, जिसको हम नॉर्मेलिटी के साथ या इक्विवेलेंट वेट के साथ जो वो रिलेट करते हैं. तो ऑब्वियसली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब है वट एवर इज द कंडक्टेंस दैट इज देयर ड्यू टू द 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द मटीरियल, वट एवर इट इज, सॉल्ट है जो भी है उसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो आपने ले रखे हैं. तो जो भी कंडक्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे. तो सिंपल तरीके से अगर डेफिनेशन देनी हो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, देन वी विल से इट इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द और कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्ट. वट एक्चुअली द डेफिनेशन इज मच मोर इलेबोरेटेड. एट ए डाइल्यूशन V, वट एवर आई हैव रिटन हेयर, एट ए डाइल्यूशन B का मतलब है दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. एट ए डाइल्यूशन B, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय ए सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसका वॉल्यूम जो BmL है और उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो आयंस जो भी हैं दे आर बीइंग डिसॉल्व्ड, चाहे वो सोडियम क्लोराइड है चाहे वो सोडियम सल्फेट है, तो कितना वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मीन्स 1 नॉर्मल की बात कर रहा है. इन BCC ऑफ सोल्यूशन, जो भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयंस है वो कितने में डिसॉल्व कर रखे हैं आपने? VmL ऑफ CC, सेंटीमीटर क्यूब मीन्स BmL ऑफ द सोल्यूशन. लेकिन वो साथ में रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहा है कि एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इतना ज्यादा होना चाहिए, प्रोवाइडेड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इज सफिशिएंटली लार्ज सो दैट द होल ऑफ सोल्यूशन इज एनक्लोज्ड बिटवीन देम. इलेक्ट्रोड्स का एरिया इतना ज्यादा होना चाहिए कि सारा का सारा सोल्यूशन जो उनके बीच में एनक्लोज्ड हो. और साथ में एक और रिस्ट्रिक्शन है कि जो इलेक्ट्रोड्स है उनके बीच में डिफरेंस जो है या उनके बीच में सेपरेशन जो है वो यूनिट डायमेंशन का होना चाहिए. तो क्या बोला इसने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में? VmL सोल्यूशन है, उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो वो आयंस डिसॉल्व कर रखे हैं. दैट सोल्यूशन इज प्रेजेंट इन ए सेल विच कंटेन्स ए वेरी लार्ज इलेक्ट्रोड सो दैट द होल ऑफ सोल्यूशन इज एनक्लोज्ड बिटवीन देम. सारा का सारा सोल्यूशन उनके बीच में एनक्लोज्ड है. एंड द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड इट इज बीइंग यूनिटी. तो वो जो सोल्यूशन है उसकी जो कंडक्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हम? 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे. ये एक डायग्राम है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. इसमें आपके पास 2 आपको फिलहाल कलर नजर आ रहे हैं, तो टेक देम एज ए इलेक्ट्रोड्स. एक जो कलर है दैट इज बीइंग ब्लूइश इन नेचर, तो आगे जो है वो ब्लू, थोड़ा सा ब्लू स्पॉट नजर आ रहा है, पीछे आपके पास ग्रेइश नजर आ रहा है. तो दोनों को प्लेट समझ लीजिए. एक प्लेट जो है वो आपके पास ब्लू कलर की है, दैट इज 1 इलेक्ट्रोड, एंड बिहाइंड दैट इज द अनदर इलेक्ट्रोड. तो जो क्यूब जैसा भी आपके पास पैरेललोग्राम या पैरेललो पाइप जो भी नजर आ रही है उसमें फ्रंट वाली प्लेट 1 इलेक्ट्रोड है, बैक वाली प्लेट 1 इलेक्ट्रोड है.
आगे वाले जो इलेक्ट्रोड है उसके डायमेंशन है 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ऊपर की तरफ भी 2 सेंटीमीटर है, नीचे की तरफ भी 2 सेंटीमीटर है। जो पीछे की तरफ इलेक्ट्रोड नजर आ रहा है उसके डायमेंशन भी 2x2 है, लेकिन इन दोनों के बीच में गैप मैंने 1 सेंटीमीटर का रखा है। अब अगर सोल्यूशन ऐड करते हैं हम तो सोल्यूशन इसकी इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आएगा। ठीक है, तो जो पीछे हमने डेफिनेशन डिस्कस की, द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इज सफिशिएंटली लार्ज, तो इसमें इलेक्ट्रोड्स का एरिया बहुत ज्यादा है कि सारा का सारा सोल्यूशन उनके बीच में इनक्लोज हो रहा है, और उनके बीच में सेपरेशन भी कितनी है, यूनिट डायमेंशन की है। कितनी की है, यूनिट डायमेंशन की। सो वट एवर इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट शुड बी द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे जाएं तो लैम्डा इक्विवेलेंट दैट इज द साइन, लैम्डा बोलते हैं इसको, लैम्डा इक्विवेलेंट इट इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल। जो भी ऊपर सेल डिस्कस किया हमने, ये जो कंडक्टेंस ऑफर कर रहा है इस कंडक्टेंस को बोलेंगे हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। नाउ आई एम राइटिंग इट एज लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के प्लस के प्लस के। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के प्लस के प्लस के? पहले तो के साइन के ऊपर जाओ, स्मॉल के, a little earlier discussed here, it is the small k. Which one? This is the small k. k को मैंने डिफाइन किया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रिमाइंड करते हैं इसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द सेल कांस्टेंट। नीचे लिखा था मैंने स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब डायमेंशन। तो मैंने यहां पर पहले भी आपको बताया कि अगर कंडक्टर के डायमेंशन 1 सेंटीमीटर क्यूब के हों तो जो भी उसकी कंडक्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे। तो यहीं पर वापस आ जाते हैं, ये जो मेरे पास सेल था इसके मैंने 4 पीसेस कर दिए, तो 2x2 डायमेंशन जो था उसको मैंने 1x1 डायमेंशन में ले आया हूं। तो इसमें आपके पास 4 यूनिट बन जाते हैं 1x1 डायमेंशन के। तो 1x1 डायमेंशन के अगर आपके पास 4 यूनिट बन गए तो टोटल यूनिट की कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस थी, लेकिन 4 यूनिट की अपनी सेल्फ कंडक्टेंस होगी और 1 सेंटीमीटर क्यूब डायमेंशन है, तो इसका मतलब जो भी कंडक्टेंस होगी वो कंडक्टेंस कैसी होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। इसका मतलब एक पार्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दूसरा भी पार्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तीसरा भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, चौथा भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ओवरऑल डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या आएगी, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इसीलिए मैंने इसको लिखा है लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू के प्लस के प्लस के। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू 4 टाइम द स्पेसिफिक कंडक्टेंस हियर। 4 को मैंने फिर फर्दर स्प्लिट कर दिया है 4 इंटू 1 इंटू के। वट इज द मीनिंग ऑफ 4? 4 इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड जो इस प्लेट का जो है वो एरिया कितना आ रहा है, 4 यूनिट स्क्वायर यूनिट आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1। तो सेपरेशन कितनी है इसमें, 1 है। तो 4 इंटू 1 करने का मतलब है इट इज ए वॉल्यूम ऑफ द सेल। व्हाट इट इज ए वॉल्यूम ऑफ द सेल। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सेल मल्टीप्लाइड बाय के, और लैम्डा इक्वल टू EQ इज इक्वल टू V दैट इज वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय K। और अगर वॉल्यूम अगर आप यहां से हटाते हो तो इसको किस तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है, दैट कैन बी रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय n। हाउ इट इज बीइंग डन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन द बुक। नहीं पता लगता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम को मैंने 1000 डिवाइडेड बाय n से क्यों रिप्लेस किया है। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा कि 1 नॉर्मल कितने में प्रेजेंट है, V में, तो 1 ml कितने में या 1 नॉर्मल कितने में होगा वो यहां से जो वो निकाला जा सकता है, या n नॉर्मल में कितना होगा। तो लैम्डा इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1000 दैट इज ए ओनली न्यूमेरिकल फिगर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय n। n मींस नॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। इसी तरह से मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला आता है लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय k डिवाइडेड बाय m। सो कंक्लूडिंग नाउ, कंडक्टर्स 2 तरह के, एक कंडक्टर्स आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर आ रहा है, दूसरा कंडक्टर्स आपके पास कौन सा आ रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक।
हमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का लेना देना है या कंडक्टर्स का लेना देना है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो कंडक्ट तो करते हैं लेकिन साथ में डिकम्पोजिशन भी होती है, केमिकल रिएक्शन भी उसमें होता है, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है वो इंटरआयनिक इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ द आयन के ऊपर डिपेंड करती है। जो हम फार्मूलाज सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई करते हैं, सेम फार्मूला इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें सिंपल सी बात आती है कि एक रेजिस्टेंस होता है और दूसरा आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो उनका रिवर्स जो है कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ रहा है। तो हमें कंडक्टेंस से लेना देना है यहां पर। तो व्हाट इज द कंडक्टेंस? इट इज what is the specific conductance? That is the conductance offered by 1 centimeter cube dimension electrolyte। अगर इलेक्ट्रोलाइट के डायमेंशन 1 सेंटीमीटर क्यूब के हैं तो जो भी उसकी कंडक्टेंस होगी या रिवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। फिर बाद में हमने डिस्कस किया कि लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है that is the conductance due to the 1 gram equivalent of the ions which are present in the VML of the solution. But there are restrictions that area of the electrode should be sufficiently large and whole of the solution should be enclosed between them and the distance between the two electrode must be unity. From this we are having the formula for the equivalent conductance. Remaining part we will discuss later on.